हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे बाकी का भी ऑब्जेक्टिव्स अपलोड किया मैंने, तो ये भी पेपर का मैं और एक अपलोड कर लेता हूँ, तुमको अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सब मैंने सॉल्व कर दिया हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सुनो, तो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क का आएगा, तो आपको कम से कम 15 प्लस उठाना है, उधर ही पास हो गए। तो पहला सवाल क्या दिया, गुड्स सेंड टू कंसाइनी, कंसाइनी को माल दिया है ना, मालिक ने एजेंट को दिया फॉर सेल, तो इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट सेल। क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनर और कंसाइनी रिलेशनशिप, इन लोगों का रिश्ता क्या कहलाता है? प्रिंसिपल और एजेंट। क्या वो कहलाता है? प्रिंसिपल और एजेंट। क्रेडिट परचेस के लिए क्रेडिटर अकाउंट खोलना है, ये एग्जाम में आता ही है। और क्रेडिट सेल के लिए डेटर अकाउंट खोलना है। क्रेडिट परचेस क्रेडिटर है ना, सप्लायर, और क्रेडिट सेल के लिए, क्रेडिट डेटर के लिए सेल मतलब उधारी के लिए, परचेज के लिए क्रेडिटर आएगा, सेल के लिए डेटर आएगा, याद कर लेना। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, जो भी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व रहता है उसको क्या करना पड़ता है? देखो, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है तो उसका रिजर्व डेबिट में आएगा। किधर आएगा? डेबिट, क्रॉस इफेक्ट। यानी सिंगल एंट्री टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल, देखो आया ना। क्रेडिट सेल के लिए क्या अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? डेटर अकाउंट। क्या अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? डेटर। क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विद द कंसाइनी, जो माल बच गया है कंसाइनी के पास, वो किसका प्रॉपर्टी है? कंसाइनर, मालिक का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है डैश इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक लाइंग इन गोडाउन ऑन दैट फायर। जब आग लगती है तो उस दिन क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है अपने को? तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ता है। ठीक है, परफॉर्मा इनवाइस, ये भी आईएमपी है। परफॉर्मा इनवाइस मतलब बिल कौन बनाता है? ओके, तो परफॉर्मा इनवाइस कौन बनाता है? जो माल देता है, कंसाइनर। गुड से 2,10,000 का ब्रांच को दिया 25% मार्जिन और सेलिंग प्राइस, तो इन व्हाट टू बी वैल्यू चार्ज इन ब्रांच अकाउंट। तो तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है? 2,10,000 है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, इंटू 25 डिवाइड बाय कुछ ऐसा करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन हम बाद में देखते हैं। ठीक है, कैलसी नहीं है इसके लिए मैं बोला। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड, क्यों बनाते मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट? तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन मकसद क्या है अपना? क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का, जिस दिन को आग लग गई। डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट पेड टू कंसाइनी, डेल क्रेडिट एक्स्ट्रा कमीशन कंसाइनी को नहीं दिया जाता, तो बैड डेट लॉस इज अज्यूम है। तो फिर नहीं दिया रहेगा तो बैड डेट्स कौन चलेगा? कंसाइनर। अगर पे करेगा तो कंसाइनी। गुड्स सेव फ्रॉम फायर आर कॉल्ड, जो आग से बचा लेते हैं गुड्स, उसको बोलते हैं सेल्वेज। क्या बोलते हैं इसको? सेल्वेज। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्टिव्स। अभी ट्रू और फॉल्स भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब ट्रू और फॉल्स कैसे दिया है? हाँ, क्या बोला है? ओपनिंग बैलेंस पेबल टू क्रेडिटर इज शोन ऑन डेबिट साइड। देखो, ओपनिंग बैलेंस है ना लाइबिलिटी का, क्रेडिटर लाइबिलिटी था, क्रेडिट साइड आता है, फॉल्स है। सेल्स रिटर्न इज डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट, नहीं, सेल्स रिटर्न क्रेडिट होता है। ठीक है, अपने डेटर अकाउंट किया ना, तो ये ट्रू और फॉल्स तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। कंसाइनी प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी नहीं कंसाइनर बनाता है, फॉल्स है। कंसाइनी पे कमीशन, अरे कंसाइनी तो कमीशन लेता है, तो इधर ही नाम से मालूम पड़ गया। टू फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस और डेटर, डेटर का क्लोजिंग ढूंढना है। हेड ऑफिस नीड टू प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट, अब जब डेटर खोला तो डेटर खोलेगा ना यार, वनडील हो गया, फॉल्स है। बिल्स डिसऑनर आर क्रेडिटेड टू बिल रिसीवल अकाउंट, यस ये ट्रू है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, हम लोग ने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर बोलते हैं इसको। कैन बी असर्टेन, फाइंड आउट फ्रॉम कैश बैंक अकाउंट, हाँ उससे भी फाइंड कर सकते हैं। एवरेज क्लॉज हैज़ नो इफेक्ट ऑन कैलकुलेशन इंश्योरेंस, यस इसका इफेक्ट नो, फॉल्स, इफेक्ट होता है। फिर बोला है प्रॉफिट ऑन कंसाइनर बिलोंग टू कंसाइनर, यस। अकाउंट सेल इज सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, नहीं, अकाउंट सेल कंसाइनी देता है कंसाइनर को, फॉल्स है। कंसाइनी देता है कंसाइनर को। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया है? इन सिंगल एंट्री फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, नहीं ट्रायल बैलेंस नहीं, और भी चीज़ बनाना पड़ता है ना, डेटा क्रेडिटर। इंश्योरेंस, इंश्योरर गेट कंपनसेशन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इन केस ऑफ फुल इंश्योरेंस, यस पूरा इंश्योरेंस को पूरा मिलता है। ठीक है, तो ऐसा करके मैंने पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव्स भी अपलोड कर दिया, 4-5 लेक्चर बना दिया, शॉर्ट नोट एक्सप्लेन करा दिया, सम सॉल्व कर दिया। अगर तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, यू कैन, खुशी से आप लोग कुछ पे कर देना, मैं पूरा बोल देना। हर चैप्टर का 8-8, 10-10 सम सॉल्व किया है, शॉर्ट नोट ऑब्जेक्टिव्स, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, बस अच्छे से पेपर लिखो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।